दीप प्रज्वलित करें। भाई इंदिरा जी से के साथ वो तो इतनी है, हुआ ना ये वो तो फोटो तो देख ही रहे हैं। वीडियो है ये सही है। ये फोटो करते हैं। बात नहीं ठीक है ठीक है। सब साइलेंट है, ये प्रोग्राम आपका ही है। आजा 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 मिल जाएगी जगह आजा आजो आजो इधर आजो। सर को थोड़ा सर को इनको जगह करो सर को नेक नेक पिटेगा साथ रहेगा के अंदर पीटा ये ना रोक लिए। सर को बंद वहाँ साधे को नमन। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, विद्वान साथियों, मैडम साहिबान, प्रिय छात्र और छात्रा, जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे स्थानीय विद्यालय की सबसे बड़ी जो क्लास है 12th, उसके बच्चे बोर्ड परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और आज हम उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनका विदाई समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कक्षा 11वीं के जो बच्चे बच्चियां हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन को रखा। साथियों, मैं अपनी बात को एक बिंदु से चालू करता हूं। कक्षा 12th काफी बड़ी क्लास हो जाती है, 17-18 साल के बच्चे हो जाते हैं और 17-18 साल के बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। यद्यपि ये बात जो है लगभग हम दोबारा से कह रहे हैं आपसे, एक दिन पहले भी आपका हमने विदाई समारोह किया था, लेकिन कुछ बच्चे थे जिनकी भावनाएं मतलब जो आहत हुई थी, तो उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए दोबारा इस भव्य आयोजन का कार्यक्रम जो है मतलब रखा गया। किसी ने कहा है कि एक दिन हम निकले थे सफर को, एक दिन हम निकले थे सफर को, दिल में कुछ अरमान थे, चलते चलते पता लगा कि रास्ते में शमशान थे, शमशान में एक हड्डी पड़ी है, शमशान में एक हड्डी पड़ी, ठोकर लगी जब उस हड्डी को तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले जरा चल, संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। तो मेरा इस बात से जो संकेत है आप लोगों को केवल यही है कि जिस समय पर आप उपस्थित हैं, जिस दहलीज पर आपने कदम रखा है, जिस आयु वर्ग में आप आते हैं, उससे हम सभी लोग जो पहले ही गुजर गए। इस उम्र में क्या क्या होता है, बच्चों की मन स्थिति कैसी होती है, उनके आचार विचार कैसे होते हैं, उनके मन मस्तिष्क में क्या क्या विचार और क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इनको हम भली भांति जानते हैं। तो मेरा एक मात्र आपको संकेत है कि आप लोग जो है अपनी गरिमा को मतलब जो है हमेशा बनाए रखें। आप लोग विद्यालय से बाहर परीक्षा देने के लिए जाएंगे, यहाँ तो आप क्या घर से निकल करके घर में आ गए, घर से निकल करके घर में आते थे आप, कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन जब लगता है कि जब हम अपने घर को छोड़ करके किसी दूसरे के घर में जाते हैं और वहां अपना स्थान बनाते हैं, ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है। दूसरे लोग मिलेंगे आपको, दूसरे बच्चे भी संपर्क में आएंगे आपके, तो उस स्थिति में आपको किस तरह रहना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की आपकी कार्यशैली होनी चाहिए, परीक्षा के दौरान क्या क्या परेशानियां, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती है, उनसे कैसे निपटना है, इसके बारे में पहले हम लोग मतलब जो है बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। मैं ज्यादा समय वक्त आपका जो है जाया नहीं करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो जनरेशन हमारी है 11th क्लास के बच्चे, उनसे भी कहूंगा कि वो भी अगर इस प्रकार का आयोजन चाहते हैं अगली बार के लिए, अच्छी मेहनत करें। उसके बाद हमारी 10th क्लास, वो भी बोर्ड की क्लास है, वो भी आज इस संकल्प को लेके जाए कि हम लोग मतलब अच्छी मेहनत करें, अच्छी कामयाबी प्राप्त करें और गांव का, माता पिता का और विद्यालय परिवार का मतलब जो है मान सम्मान जो है गौरवान्वित करें। ये हमारी अभिलाषा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि अब आप लोग समझदार हो गए, अब आप लोग समझदार हो गए, तो अब आपको मतलब क्या है कि अपना मान और अपमान का जो समझ है ना, वो भी आपके अंदर आने लग गई है, हमको ऐसा प्रतीत होने लगा है। इसलिए कुछ बच्चे क्या है, थोड़ी सी डांट डपट देने के बाद मुरझा जाते हैं, हमारे प्रति गलत सोच बैठते हैं। साहब क्योंकि ये चीज आई हमारे सामने, बच्चे कहते हैं साहब जब से हमको विदा किया है आप जो है मतलब हमसे सही व्यवहार नहीं रखते, आया नहीं हमारे सामने आया ये बिल्कुल। तो बेटा देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पूत कपूत हो जाए लेकिन माए तो माए कभी भी नहीं होती। तो हम लोग जो बैठी जमघट जो बैठा ना गुरुओं का, हम आपकी माता भी हैं और आपके पिता भी हैं। आप बदल सकते हैं लेकिन हम नहीं बदलते। इसलिए इस चीज को दिमाग में से आप लोग आज ही निकाल दें कि गुरुओं का मतलब हमारे प्रति दृष्टिकोण जो है मतलब थोड़ा सा कुछ बदल गया, ऐसा नहीं है। अभी नहीं, पूरे जीवन तक भी आप देखेंगे तो भी हमारे में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। हम तो ये चाहते हैं कि इस गांव का नाम अखबार की सुर्खियों में बना रहे, विविध प्रकार के पुरस्कारों से आपको सरकार सम्मानित करे, ऐसी भी हमारी मंशा है। लेकिन इसके लिए आपको मतलब जो प्रयास बहुत अधिक करने पड़ेंगे। तो हमारे साथ आपका जो ये बहुत लंबा समय बीता, इसमें कई प्रकार के अलग अलग घटनाक्रम जो है हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके सामने आए हुए, हमने उनको नजरअंदाज भी किया है। तो आप उन चीजों को मतलब जो है अपने दिल पर उनको मतलब चिन्हित न करें। जैसे बोर्ड पर लिखे हुए डस्टर से साफ करते थे ना, वैसे ही अपने अंतर मन को बिल्कुल साफ करके जाए। यहाँ से हमारी किसी भी प्रकार की आपके प्रति कोई द्वेषता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करूंगा परमपिता परमेश्वर से कि वो आपको जो है अभूतपूर्व सफलता दे। धन्यवाद।